हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों का मजेदार, बहुत पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा ये चैप्टर, बहुत छोटे क्लासेस से हम पढ़ते आते हैं। चैप्टर नंबर 12 ऑफ फिजिक्स क्लास 12 एटम्स। सो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बातें याद दिलाना चाहता हूँ। आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा वैसे, फिर भी मैं आप लोगों को ये बात रिपीट कराना चाहता हूँ कि एटम्स क्या होते हैं, एटम का बेसिक डेफिनेशन और एटम का एक बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक ओवरव्यू हम यहाँ पर देखेंगे और इसके बाद इंट्रोडक्शन एंड अबाउट इट्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एटम्स। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं, एटम्स का डेफिनेशन हो जाए। सो एटम्स क्या होते हैं, एक बेसिक डेफिनेशन मैं आपको देता हूँ कि कोई भी जो पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल या कोई भी सब्सटेंस है, इसका जो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक होता है या स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, इसी को क्या बोलते हैं, एटम। किसी भी सब्सटेंस का, फॉर एग्जांपल ये मार्कर आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस मार्कर के टुकड़े करते जाऊं, छोटे 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 टुकड़े कर दूं, तो टुकड़े करने के बाद जो सबसे छोटा पार्टिकल बचेगा हमारे पास, सबसे टाइनी पार्टिकल हमारे पास बचेगा, जिसका और ज्यादा हम टुकड़ा नहीं कर सकते, और ज्यादा जिसको टुकड़े में नहीं बांट सकते, उसको अपन क्या बोल देते हैं, एटम। सो बेसिक डेफिनेशन इज एटम्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स और बेसिक एलिमेंट्स, बेसिक यूनिट्स फॉर ऑल द मैटर और ऑल द सब्सटेंस अराउंड अस। जो भी जो छोटे से छोटा जो भी आपको मैटर दिखाई देता है, जो भी मैटर आपको दिखाई दे रहा है, इसका सबसे छोटा यूनिट या छोटा बिल्डिंग ब्लॉक ही क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। अब एटम के स्ट्रक्चर के बारे में आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, इवन आप केमिस्ट्री में हर रोज पढ़ते होंगे, केमिस्ट्री 11 से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, केमिस्ट्री 11 में भी इसका इसके बारे में बताया गया है, आपने डिफरेंट मॉडल्स पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, हमने आपको पढ़ाया होगा अबाउट रदरफोर्ड मॉडल एंड समथिंग। बट मैं अभी फिलहाल ये बताना चाहता हूँ कि एटम का बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो एटम का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर ये आपके सामने है। एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस। एटम के अंदर सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, दे आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॉन, न्यूट्रल होते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में ना ही किसी प्रकार का पॉजिटिव चार्ज होता है, ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के बारे में भी आप जानते हैं, प्रोटॉन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एंड इन सबके, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बनता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, ये इस प्रकार से। ओके, सो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनको हम क्या मानते हैं, दे आर नेगेटिवली चार्ज। और इनके चार्ज का वैल्यू हम पहले भी पढ़े हैं, प्रीवियस चैप्टर्स में भी हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो ये था एकदम बेसिक अबाउट द एटम्स। अब शुरू करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। सो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमको कुछ पॉइंट्स जानने को मिलेगा। यहाँ कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। सो सबसे पहला पॉइंट मैं पढ़ के सुनाता हूँ और इसका मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ। तो आवर फर्स्ट पॉइंट इज एटम कंसीडर्ड ओनली थ्योरेटिकल एंटिटीज। एटम को पहले थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले एक थ्योरेटिकल एंटिटी माना जाता था। पहले के समय थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले से एटम के बारे में चर्चा चल रही है कि अगर किसी पार्टिकल को बहुत छोटे 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 टुकड़ों में बांटा जाए, तो जो सबसे छोटा यूनिट आएगा उसको हम नाम क्या दें, तो हम लोग उसका नाम ये एटम। हमारे वैदिक कल्चर में इसको अणु, यानी अणु, एटम का दूसरा नाम जो है अणु कहा गया है। तो एटम के बारे में बहुत पहले से थ्योरेटिकल बातें चल रही हैं। एटम हजारों सालों से बात चल रहा है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी मैटर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। ठीक है, लेकिन तो ये था एटम का आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हमने कहा कि इनिशियली थॉट इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है, इंडिविजिबल, यानी कि यहाँ देखिए जिसको और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सके। तो एटम क्या है, एक ऐसा पार्टिकल है जिसको और ज्यादा छोटे टुकड़ों में हम डिवाइड नहीं कर सकते। यही क्या है, किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। थर्ड पॉइंट, डेवलप कॉन्सेप्ट ऑफ एटम्स अबाउट 200 इयर्स अगो। सो एटम का कॉन्सेप्ट था बहुत पहले से, शब्द बहुत पहले से इस्तेमाल किया जा रहा था। हजारों सालों से हम एटम शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इसका जो मेजर कॉन्सेप्ट है ये 200 यानी 200 साल पहले से आना शुरू हुआ। अभी क्यों आना शुरू हुआ, ये मिलेगा आपको नेक्स्ट पॉइंट में। Used to explain the natural phenomena. So early 19th centuries में बहुत सारे नेचुरल फेनोमेना को साइंटिस्ट क्या करने लगे, ऑब्जर्व करने लगे, फिलोसोफर ऑब्जर्व करने लगे। तो जो डिफरेंट साइंटिस्ट द्वारा कुछ नेचुरल फेनोमेना को जब ऑब्जर्व किया जाता था, तो इन नेचुरल फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए हम एटम्स को क्या करने लगे, एटम के कॉन्सेप्ट को लाना शुरू किए। सो एटम का जो ये डेवलपमेंट या एटम के कॉन्सेप्ट का जो डेवलपमेंट है, ये यहीं से स्टार्ट हुआ। डिफरेंट साइंटिस्ट ने आके एटम्स के बारे में डिफरेंट बातें कही। हम उन सारे पॉइंट्स को हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में कवर करेंगे। नेक्स्ट है इमेज ऑफ इंडिविजुअल एटम्स यूजिंग स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, सो जो एटम का स्ट्रक्चर है, अब पहले तो ऐसा कोई माइक्रोस्कोप वगैरह होता नहीं था। तो एटम तब भी क्या था, एक कॉन्सेप्ट था, जो कुछ छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट से हम ऐसा मानते थे कि एटम एग्जिस्ट करता है। लेकिन हाल ही में कुछ समय पहले, आज से मान सकते हैं 50-60 साल पहले,
हमने कुछ ऐसे माइक्रोस्कोप इजाद किए, ऐसे कुछ माइक्रोस्कोप्स बनाए जो कि एटम के स्ट्रक्चर को देखने में या एटम को ऑब्जर्व करने में, हर एक पर्टिकुलर या हर एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन को देखने में सक्षम थे। उन्हीं में से एक टाइप का माइक्रोस्कोप होता है टनलिंग स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, हर एक इंडिविजुअल एटम का इमेज देख सकते हैं और उनके स्ट्रक्चर को, उनके पैटर्न को, अलग अलग मैटर में कैसे एटम्स पाए जाते हैं, इनको हम समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे हम इंट्रोडक्शन के बाद मूव करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। सो मैंने कहा कि हाल ही में 200 साल पहले से ही एटम के कॉन्सेप्ट को लाया गया। सो एटम के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले देने वाले थे डेल्टन, जॉन डेल्टन, इनका नाम था जॉन डेल्टन। इन्होंने ये जो थ्योरी है, अपना जो थ्योरी है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, इन्होंने डेल्टन एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया था 1808 में। ये जो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी था, डेल्टन ने कुछ इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट्स बताए, केवल हम उन मेजर पॉइंट्स या मेजर की पॉइंट्स को हम स्टडी करने का काम करेंगे। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बताया, मैं पढ़ के बताता हूं आपके लिए। All chemical elements composed of tiny particles called atoms cannot be subdivided further. So सबसे पहला पॉइंट है, जो भी केमिकल एलिमेंट्स है, चाहे कोई भी केमिकल एलिमेंट है, चाहे कोई भी सब्सटेंस है, वो छोटे-छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एटम। सेकंड पॉइंट, cannot be subdivided further, इनको और ज्यादा छोटे टुकड़ों में, यानी कि एटम्स को और ज्यादा छोटे टुकड़ों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। थर्ड पॉइंट, atoms of a particular element resemble one another whereas atoms of different elements are differ from one another. ये थर्ड पॉइंट थोड़ा जानना जरूरी है। जैसे कि ये मार्कर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक मैटर है। इस मैटर के जितने भी एटम्स होंगे वो क्या होंगे, एक जैसे होंगे। यानी मान लो ये एक मैटर है, इस सेम मैटर के अंदर के जितने भी एटम्स होंगे वो एक जैसे होंगे। सिमिलरली ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड जो है, इस बोर्ड में, ये बोर्ड जिस भी सब्सटेंस से, जिस भी मटेरियल से बना है, इस बोर्ड के मटेरियल के सारे एटम्स क्या होंगे, एक जैसे होंगे। लेकिन इस मार्कर और इस बोर्ड के जो एटम्स होंगे वो आपस में एक जैसे बिल्कुल नहीं होंगे। सो इसी के साथ बस डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये तीन मेजर पॉइंट्स या तीन की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आगे के लिए अगेन नाउ जैसा कि हमने देखा डेल्टन, हमने दो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखे। पहले हमने एक थ्योरी देखा डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, फिर हमने देखा क्राउड्स हाइपोथेसिस। अब इन दोनों के बाद हम लोग देखेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। सो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में कुछ यहाँ पर की पॉइंट्स है, यहाँ मैं उन की पॉइंट्स को पढ़ के बताना चाहता हूँ, एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर ध्यान से, studied how electricity moves through gases at low pressure. So थॉमसन ने एक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट किया था, डिस्चार्जिंग ऑफ चार्ज एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने जाना कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, कैथोड रे जो है, वो कैसे गैसेस में फ्लो करती हैं एट लो प्रेशर। हम जानते हैं कि गैसेस क्या होती हैं, गैसेस होती हैं पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर हम क्या करें, गैसेस को हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर में रखें, तो गैसेस भी क्या करती हैं, या गैसेस क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं और इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्या होती हैं, गैसेस के थ्रू मूव करती हैं। सबसे पहले जो थॉमसन था, थॉमसन ने इन चीजों को, इस चीज को क्या किया, स्टडी किया। नेक्स्ट उन्होंने प्रपोज किया कि जो एटम का जो स्ट्रक्चर है, एटम का जो स्ट्रक्चर, उसके एक बेसिक मॉडल उन्होंने बताया। ये जो बेसिक मॉडल था, ये किसके जैसा था, प्लम पुडिंग के जैसा था। पुडिंग जो आप खाते हैं, केक वगैरह जैसा रहता है ना। तो उन्होंने कहा कि जो पुडिंग होता है ना, एटम जो होता है वो किसके जैसा होता है, पुडिंग के जैसा होता है। ठीक है, इस पॉइंट को हम पढ़ के देखते हैं। प्रपोज्ड प्लम पुडिंग मॉडल वेयर एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट। तो उन्होंने कहा कि एटम का शेप कैसा है, प्लम पुडिंग के जैसा है, और जो एटम कैसा शेप का है, स्फेरिकल शेप का है, जो कि किससे बना हुआ है, पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जड़े गए हैं। जैसे आप हार देखते हैं, नेकलेस देखते हैं, नेकलेस किससे बना होता है, गोल्ड से बना रहता है, और उसमें क्या जड़े रहते हैं, हीरे जड़े रहते हैं। तो वैसे ही इन्होंने कहा कि जो एटम है, एटम स्फेरिकल शेप का होता है, जो कि पॉजिटिव चार्ज से बना होता है, और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जड़े गए होते हैं या एम्बेडेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लाइक प्लम्स इन द पुडिंग, जैसे कि प्लम सीड्स जो होते हैं, जैसे पुडिंग में प्लम सीड्स होते हैं, प्लम्स होते हैं, वैसे ही क्या है, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं। Next point, model was discarded because it couldn't explain origin of spectral series and large deflection of alpha particles in Rutherford experiment. So next point हमने देखा कि ये जो मॉडल है, प्लम पुडिंग मॉडल, जो कि किसने दिया था, थॉमसन ने दिया था। ठीक है, इनका जो ये मॉडल था प्लम पुडिंग मॉडल, इसको बाद में क्या किया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया, इसको सही नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया सही? क्योंकि जब रदरफोर्ड बाद में एक्सपेरिमेंट किए थे, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था, जो एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सो रदरफोर्ड का ये जो एक्सपेरिमेंट था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एलिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में स्पेक्ट्रल सीरीज बना,
और अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग या फिर डिफ्लेक्शन देखने को मिला। सो जो थॉमसन मॉडल था, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम था, जो कि क्या था, प्लम पुडिंग मॉडल। तो प्लम पुडिंग मॉडल, ये जो दो घटनाएं हुई, पहले तो फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज और दूसरा डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स और स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, इन दोनों ही फेनोमेना को थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल एक्सप्लेन करने में कामयाब नहीं रहा। सो थॉमसन मॉडल के कुछ बेसिक पॉइंट्स हमने देखे। सबसे पहले हमने देखा कि कैसे गैसेस में एट लो प्रेशर इलेक्ट्रिसिटी मूव करता है, और सेकंड पॉइंट हमने देखा कि जे थॉमसन जो थे, इन्होंने एटम का स्ट्रक्चर कैसा बताया, प्लम पुडिंग का जैसा बताया, इसमें एटम क्या है, स्फीयर शेप का है और किससे बना हुआ है, पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें क्या है, जड़े हुए हैं या एम्बेडेड है। लास्ट पॉइंट में उन्होंने कहा कि लास्ट पॉइंट में मैं आपको बताया कि जो ये मॉडल था प्लम पुडिंग मॉडल, इसको बाद में क्या किया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया, क्योंकि रदरफोर्ड द्वारा जो एक्सपेरिमेंट होता है, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट से हमको जानने को मिला, इस एक्सपेरिमेंट में दो घटनाएं घटी। सबसे पहला था स्पेक्ट्रल सीरीज का फॉर्मेशन और दूसरा था डिफ्लेक्शन या स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। सो इन दोनों घटनाओं को रदरफोर्ड मॉडल जो है वो एक्सप्लेन करने में कामयाब नहीं रहा, इसलिए हम इस एटॉमिक थ्योरी को या इस मॉडल को, एटम के मॉडल को जो कि जे थॉमसन द्वारा दिया गया है, इसको हम सही नहीं मानते। So after the Dalton atomic theory, the another theory was given by Prout. This is also known as Prout's hypothesis, proposed in the year 1815. तो यहाँ जो प्राउट जो है, उन्होंने 1815 में जो अपनी नई थ्योरी प्रपोज की, इसके बाद इन्होंने कुछ इसमें मेजर पॉइंट्स इंक्लूड किए। फॉर एग्जांपल, इन्होंने जैसे कहा कि एटॉमिक वेट जो है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट है, बाकी के जितने भी एलिमेंट्स या बाकी के जितने भी सब्सटेंस होंगे, इनका जो एटॉमिक वेट होगा, ये क्या होगा, हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट का सिंपल मल्टीपल होगा। ठीक है, यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट यदि क्या है, x है, तो बाकी जो भी एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, वो इस हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट यानी x के क्या होगा, मल्टीपल होगा। अगला पॉइंट उन्होंने कहा, हाइपोथेसाइज्ड एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। अब जब उन्होंने देखा कि कुछ एलिमेंट्स को उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने पाया कि जो एटॉमिक वेट है हाइड्रोजन का, बाकी एलिमेंट्स से जो एटॉमिक वेट है वो क्या है, हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट का सिंपल क्या है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल क्या है, सिंपल मल्टीपल है। तो उन्होंने ये माना कि ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे एलिमेंट क्या इससे बने हों, सारे के सारे एलिमेंट हो सकता है हाइड्रोजन से बने हों। तो उन्होंने एक नया पॉइंट एक हमको हाइपोथेसाइज करके दिया कि जो जितने भी बाकी के एलिमेंट है वो किससे मिलके बने, हाइड्रोजन से मिलके बने हैं। उन्होंने माना कि बाकी के जितने भी एलिमेंट है वो उनका जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, हाइड्रोजन एटम है। ओके, फिर नेक्स्ट हाइपोथेसिस उनका क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि कैसे उनका हाइपोथेसिस को गलत साबित किया गया। अब उनका हाइपोथेसिस गलत क्यों साबित हुआ, क्योंकि कई ऐसे भी एलिमेंट थे जिनका एटॉमिक वेट क्या था, फ्रैक्शन में आना था, जबकि उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने अपने प्रीवियस पॉइंट पे कहा था कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट है, कोई भी जो बाकी एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक वेट होगा वो हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट का सिंपल मल्टीपल होगा। लेकिन यहाँ पर हमको देखने को मिला कि कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो कि क्या है, फ्रैक्शनल एटॉमिक वेट में आ रहा है, मतलब हाइड्रोजन का जो भी एटॉमिक वेट है उसके फ्रैक्शनल मल्टीपल में आ रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है।